इतने गेटअप किए हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं है। मतलब है शैतान भी बनाया है, बदमाश तो बेइंतहा बनाया है। ये जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि ये सिर्फ डायरेक्टर जो है ना, वो प्रोड्यूसर बचाने के चक्कर के अंदर करैक्टर को तबाह कर देता है। नदीम साहब, आपके लिए तो मैं झोलियाँ भर भर के दुआएं कर रहा हूँ। अब मैं यही, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप मेरे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम ख़ान ऑफिशियल। और नदीम ख़ान ऑफिशियल की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो अपने मुल्तान से जुड़े हुए उन फ़नकारों, गुलकारों, उनको न सिर्फ आपके सामने लाए बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कब और कहाँ से शुरू किया, आज वो किस मुकाम पर हैं और फील्ड में आने के बाद वो किन मुश्किलात से दो चार हुए। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुनीर हुसैन। और आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, अरसा 35 साल से आपकी फ़नी खिदमात हैं। आपने क्या खोया, क्या पाया, उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर हुसैन, सबसे पहले तो नदीम ख़ान ऑफिशियल पर हम आपको वेलकम कहते हैं और शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया। सर, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे पास आए, बल्कि मैं आपके पास आया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकता आपके सामने। नहीं मुनीर साहब, आप हमारे भाई हैं। आप ठीक है, वो आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने पास बुलाया। मुनीर साहब, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और शोबिस इंडस्ट्री से आप मुंसलिक हैं। अरसा जी 35 साल हो गए, 35 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो तो आप जी खुद ही बताएंगे। जी। ये बताइएगा सबसे पहले तो आपका ताल्लुक़। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। अच्छा, और आप इस शोबिस इंडस्ट्री में आपने कब कदम रखा? मैंने सन 85 में रखा। पिया मैं तेरी उस्ताद असलम शाह साहब का खेल था। मुनीर से मुनीर राज मुझे उस्ताद असलम शाह ने बनाया। उस्ताद असलम शाह साहब जो हैं वो मुझे लेके गए मुश्ताक रही साहब के पास। वो मेरे मुश्ताक रही साहब जो हैं मेरे उस्ताद हैं। आपके उस्ताद हैं? मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने मेरे से बड़ी मेहनत करवाई इस काम में, बड़ा काम लिया उन्होंने मेरे से। और इतना काम लिया कि इस वक्त मुझे जो है, जो अंदर मेरे फ़न है ना, वो छुपा पड़ा है और मेरे से कोई काम लेने वाला नहीं है। क्या वजह, आप शोबिस इंडस्ट्री से 35 साल आपको हुए, आपके तरह के जो लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे हैं, आज भी आप वहीं नज़र आते हैं? मैं सर इसलिए वहीं हूँ, यहाँ तो एक तो मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है। मुआवजा देते भी हैं तो ऐसे देते हैं जैसे कि हम उनसे भीख मांग रहे हो। वो शोबिज़, ये अपना शोबिज़ के अंदर काम करने से क्या फ़ायदा आया कि बंदा आप मेरे पास आए, मैं आपको टूटा हुआ कप चाय का पेश करूं। इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं ना हुआ मुझे नुकसान हुआ है। मुझे फ़ायदा तब होता कि अगर जब मेरा को साथ साथ मुझे मुआवजा भी बढ़ाते जाते हैं। नहीं है, माकूल मुआवजा भी नहीं है। आप ये देखें कि कॉस्मेटिक इस कदर महंगी है और पैसे देने में लोग जो है ना इतना परेशान करते हैं। बहरहाल मुझे जो है ना बड़ा ही, जब मैं स्टेज के पीछे काम कर रहा होता हूँ और जब मेरी बारी आती है तो मेरा नाम लेना भी गवारा नहीं करते। मुझे ऐसे समझते हैं कि जैसे मैं कोई यार इनके वाकिफ़ ही नहीं हूँ। जिस वक्त काम कराना होता है, उस्ताद जी यूँ भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, घुटनों को भी हाथ लगाएंगे। जब कोई मतलब है काम ख़त्म हो गया उनका, वो जैसे मुझे जानते ही नहीं है। यानी आप ये कहते हैं कि शोबिस इंडस्ट्री में जो सुपर डुपर स्टार इस वक्त मौजूद हैं जी, उनके चेहरों को पॉलिश करते हैं और इस कदर काबिल बनाते हैं कि लोगों के सामने वो हीरो या हीरोइन का किरदार अदा करते हैं, या कोई भी गेटअप आप बड़े आसानी से नहीं बल्कि मुश्किल से आप कहते हैं कि वो उसको बनाते हैं, तो मेहनत का सिला नहीं है आपको? मेहनत का सिला नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की है इस शोबिज़ के अंदर, इतनी मेहनत की है कि वो मुझे सिला नहीं मिला, बल्कि और देखेंगे पास से गुजर जाएंगे, सलाम दुआ नहीं लेंगे। वो तो कैसे गुजर बसर करते हैं ज़िंदगी, बच्चों को पालना किस तरह चलता है? अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क देता ही है। वो उन्होंने किसी से, ये जो है ना रिज़्क का वादा, ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है और वो हमें भूखा तो नहीं रखते, रिज़्क तो देते हैं, लेकिन ये है कि जो हमने तवक्को रखी थी वो नहीं है। मुनीर हुसैन, बात ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ होते हैं जो हमेशा जुस्तजू जारी रखते हैं। आपने अपनी जुस्तजू अब तक जारी रखी हुई है। ये बताइए कि मुल्तान में माशाल्लाह निजी चैनल्स बहुत सारे आ चुके हैं जी, तो आप वहाँ कहीं काम नहीं करते हैं? सर ऐसे है कभी उन्होंने बुलाया ही नहीं है।
کیا آپ کی پروفائل نہیں ہے؟ میری پروفائل نہیں ہے، کیا پتہ نہیں کوئی جانتا نہیں ہے مجھے، یا کسی آرٹسٹ نے نام ہی نہیں لیا ہمارا کبھی. تو آپ نے کبھی لاہور یا لاہور سے تو کئی دفعہ لاہور میں فلم انڈسٹری والے مجھے بلاتے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے بچے ہیں. میں نے یہاں پہ ساری زندگی گزاری ہے، آرٹسٹوں کو ٹائم دیا میں نے. یہاں پہ جو میرے بہن بھائی یار دوست ہیں وہ یہ آرٹسٹ ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے میرے کو وہ صلہ نہیں دیا. تو یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے نامور پروڈیوسرز ہیں اور بڑے نامور ڈائریکٹرز ہیں، رائٹرز ہیں، انہوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا آپ کو؟ سر کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتے. یہ ڈائریکٹر حضرات جو ہے انہوں نے کٹ اپ کر دیا میک اپ آرٹسٹ کو. کسی تھیٹر میں جا کے دیکھ لیں میک اپ آرٹسٹ کا نام نہیں ہے. آپ کا معاوضہ زیادہ اس لیے کٹ کیا ہے؟ شاید ہو سکتا ہے معاوضہ کیا کسی تھیٹر میں تو ہو، کوئی تو ہو، جب تھیٹر میں ہی میک اپ کا نام ہی نہیں ہے. کوئی کریکٹر ہوتا ہے آپ دیکھیں جا کے تھیٹر میں، یعنی تھیٹر کے لیے لازمی جز ہے کہ میک اپ آرٹسٹ ہونا ضروری ہے؟ ضروری ہے، لیکن یہاں پہ نہیں رکھتے وہ. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہمارے جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈائریکٹر جو ہے نا وہ پروڈیوسر بچانے کے چکر کے اندر کریکٹر کو تباہ کر دیتا ہے. اب تک میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے فیسٹیولز ہوتے ہیں یہاں پہ، میں نے کئی آرٹسٹوں کو دیکھا جنہیں آپ نے تیار کیا بہت سارے گیٹ اپس میں، تو اب تک آپ کتنے گیٹ اپ پر عبور حاصل لگتے ہیں؟ میں نے سر اتنے گیٹ اپ کیے ہیں کہ مجھے خود بھی یاد نہیں ہے. کیا کیا بنا دیتے ہیں؟ میں نے مطلب شیطان بھی بنایا ہے، بدمعاش تو بے انتہا بنایا ہے. میں نے وہ تعویذ دھاگے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی بنایا ہے. میں نے بہت کام کیا، بہت کام کیا ہے، لیکن صلہ نہیں ہے. مایوس کیوں نظر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے، مایوس کیوں ہیں آپ؟ مایوس اس لیے نظر آ رہا ہوں میں آپ کو کہ محنت کا صلہ ملنا چاہیے، ریگولر کام ہونا چاہیے نا. ریگولر کام نہیں ہے. جب ریگولر کام ملتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو کیا ہونا چاہیے؟ ان کو کوئی میسج دے رہے ہیں آپ؟ سر میں میسج یہ دے رہا ہوں کہ کم سے کم اور کوئی نہیں، جتنے یہاں تھیٹر چل رہے ہیں وہ میں صرف اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں میک اپ آرٹسٹ جو مجھ سے بھی اچھے ہیں، سینئر ہیں. وہ بھی بیچارے فارغ پھر رہے ہیں، ان کو بھی کام ملے، مجھے بھی کام ملے، تاکہ ان کا بھی روزگار چلے، میرا بھی روزگار چلے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی خوشحال نظر آئیں آپ سب کو. منیر بھائی، منیر رائے صاحب، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے جی 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 1 بیٹی ہے، 4 بیٹے ہیں. تو آپ اس شعبہ میں کسی اپنے بچے کو میک اپ آرٹسٹ نہیں بنایا آپ نے؟ ندیم بھائی میں اس شعبے سے اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ میں اس شعبے کے اندر اپنے بچوں کو کیا ہر کسی کو منع کروں گا کہ کبھی بھی کوئی میک اپ آرٹسٹ نہ بنے، کبھی کوئی میک اپ آرٹسٹ نہ بنے، ورنہ ساری زندگی گھر بیٹھے رہو گے. نہیں، اس قدر مایوس شعبے انڈسٹری سے کیوں ہیں؟ آخر ماشاءاللہ اتنی وسیع انڈسٹری. میں سر اس لیے مایوس ہوں کہ دیکھیں رائٹر جو ہے وہ لکھ کے دے دیتا ہے ڈائریکٹر کو کام. ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ جناب علی آرٹسٹوں کو کہیں گے ٹھیک ہے یار ڈرامہ جاتا ہے ایسی کی تیسی میں جائے، لیکن ٹی وی میں تو ہے میک اپ آرٹسٹ، ادھر نہیں ہے اسٹیجوں پہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ تھیٹر میں جو مطلب لازمی جز ہے کہ میک اپ آرٹسٹ کا ہونا ضروری ہے، فیمیل خاص کر اداکارائیں وہاں آتی ہیں، تو ان کا میک اپ نہیں کرتے؟ آپ کی ضرورت نہیں وہاں؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹر کو یا تو پتہ نہیں ہے کام کا، یا پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ فارغ ہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو کریکٹر ہوتا ہے نا وہ جب تک اس کو کیا نہ جائے تیار، اس کو آرٹ کے حساب سے اس کو تیار نہ کیا جائے، کریکٹر کچھ نہیں کر سکتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کریکٹر ہے ہی نہیں، ہے ہی کام نہیں، لیا ہی نہیں جا رہا. کام لیا نہیں جا رہا. یعنی کام لیں گے تو آپ جیسے میک اپ آرٹسٹ کام کریں گے، کام کریں گے، آپ کی ڈیوٹی نہیں وہ ہمارے لیے. وہ 4 لڑکیاں آ جاتی ہیں، 6 لڑکیاں آ جاتی ہیں، وہ اپنے گھر سے میک اپ کر کے آ جاتی ہیں، آگے ان کو یہ نہیں پتا کہ جو دیکھنے والے تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہے. منیر راج بھائی دیکھیں دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کام اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. آپ اتنے مایوس کیوں ہیں یار؟ آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے. میں کیا کروں یار، کوئی ندیم بھائی آج تک میرے پاس نہیں آیا، اتنا کام کیا کوئی نہیں آ رہا، کسی کو میں نظر نہیں آتا. آپ کیوں آیا میرے پاس؟ آپ ہمارے میک اپ آرٹسٹ سینئر آدمی. میں سینئر ہے، ایسے سینئر بہاڑ میں گئے جس کو رزق نہ ملے. آپ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے، لیکن بھائی ایک دوسرے کا خیال بھی کرے. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت تو وہ میرے پاؤں بھی پکڑتے ہیں آ کے، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ کیڑا منیر راج چھڈو اینو کون ہے، اسی جانتے ہی نہیں ہیں.
जिस वेले सामने आ जाओ, यार अच्छा मुनीर भाई तुम, फिर जफियाँ डाल रहे होंगे। यार ऐसा नहीं होता, बंदे को काम देते रहो, चलाते रहो, हम आपके साथ हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या है यार, हम लोग आपके भाई नहीं हैं? हम भी आपके भाई हैं यार। हमारे को देखो, हम लोग घर में बैठे हुए हैं, कितने अरसे से बैठे हुए हैं, कोई लोग नहीं है। नदीम साहब ये आपकी मेहरबानी है, ये आपका चैनल मुझे जो है ना लाइव लेके आ रहा है, नहीं तो कौन लेके आया आज तक? मुझे कोई नहीं लेके आया। ये तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई आप मेरे भाई हैं, वो तमाम दोस्त हमारे भाई हैं। आप ये जो आपकी जो है ना हम मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को, वो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। आप परेशान ना हो, सभी हम मामला देखें। मुल्क में कोरोना भी आया है, मुल्की हालात भी हैं, ड्रामा थिएटर के हालात बुरे हैं, टेलीविजन्स के हालात बहुत बुरे हैं। आप डिसहार्ड ना हो, अल्लाह ताला से शुक्र करें, बहुत अच्छे हालात वैसे दोबारा लौट आएंगे। बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। यहाँ पे राशन भी तकसीम हुए हैं, बहुत सारे तकसीम हुए हैं, और जिन जिन के नंबर थे उन लोगों को मिले हैं। जिसके पास ना, अब मेरा नंबर किस आर्टिस्ट के पास नहीं है, सबके पास है, लेकिन किसी से पूछो, किसी ने मुझे बुलाया? यानी आपको कोई माली इमदाद नहीं हुई? कोई नहीं हुई। यानी मनपसंद लोगों की बात करना, हर बंदे की जनाब अली, ओ ये मेरा वाकिफ़ है, ये मेरा वाकिफ़ है, ये मेरा वाकिफ़ है। यार मैं किसी का वाकिफ़ नहीं हूँ। आर्टिस्टों के लिए मुल्तान में रजिस्टर्ड है मुल्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन जी। तो उन्होंने भी कभी आपकी मतलब आपका हाल नहीं पूछा, आपके लिए कोई मदद नहीं की? मुझसे कभी नहीं पूछा, कभी कोई मदद नहीं की। क्या वजह? मतलब आप तो मेंबर हैं मेरे ख्याल में, 35 साल थोड़े। मेंबर भी हैं, हमारे पास कार्ड भी बने हुए हैं। हमें कहा गया कि जी आप लोगों ने ये करना है, ये पैसे देने हैं। हमने कहा जी ठीक है, जब चाहिए हम देंगे पैसे, जितने हैं। उन्होंने हमको दिए नहीं हैं, हमारे से एक दो दफ़ा लिए ही है। यानी आप उल्टा आपसे पैसे लिए हैं? हाँ जी। आप अपने उन लोगों को, आपका सब मैसेज सुन भी रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें कुछ प्यार करने वाले भी हैं जी। कुछ लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे, कुछ लोगों ने आपकी बात को कन्वे नहीं किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह से, आप बरसरे रोज़गार हैं जी। तो कोई हमारे दोस्तों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही दूंगा नदीम भाई, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ, सदा खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला सबको, किसी की रिज्क को कमी ना दे अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, आपने नदीम खान ऑफिशियल को टाइम दिया। आज हमारे नदीम खान ऑफिशियल के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नदीम साहब आपके लिए तो मैं झोलियाँ भर भर के दुआएं कर रहा हूँ। अब मैं यही, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मैं आपको, आपको, मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। ये देखें जी, ये वो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके हाथों की जादुई कमालात की वजह से एक फ़नकार स्टेज पर बड़े खुले अल्फाज में, बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ पर आकर परफॉर्म करता है, उनके चेहरों पर रौनक होती है। ये वो हैं मुनीर राज, जो अरसा 35 साल से अपने फ़नकारों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किए हुए हैं। जो लोग इनको काम नहीं दे रहे हैं, अगर उनके बस में ये है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को साथ लेके चलें। इनके भी बच्चे हैं, इनका भी घर का चूल्हा चलता रहे, तो दुआएं आपकी शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि नदीम खान ऑफिशियल के साथ आप जुड़े रहें, तो आपने करना ये है कि नदीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स, अपनी राय से मुझे आगाह करें, ताकि मुझे लगे कि मेरी अगर गलती है तो वो मैं सुधार सकूं। और हाँ, इसको क्लिक करना मत भूलें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहिए। इसी तरह के किसी और फ़नकार दोस्त के साथ अगली दफ़ा मुलाकात करवाऊँगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।